ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य अध्याय 6। अनेक धर्म विभ्रांतास्त्रेणा पाखंडवादिन सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। अनेक चित्त विभ्रांता, जो अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत हो गए हैं और स्त्रीणा, जो स्त्री लंपट हैं और पाखंडवादिन, पाखंड करने वाले जो लोग हैं। धर्मपद वस्तुतः कर्म का ही वाचक है जी। धर्मपद कर्म का ही वाचक है। शास्त्र विहित वेद विहित जो कर्म है उसी का नाम धर्म है। क्यों? धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। हम अपने आचरण में जिसको धारण करते हैं, हमारे शरीर के द्वारा जो जो क्रियाएं अभिव्यक्त होती हैं, यदि वो वेदानुकूल हैं, शास्त्रानुकूल हैं, तब तो हमारा जो कर्म है वही धर्म है। और यदि वेद विहित जो कर्म है उनके विपरीत हमारा आचरण है तो वही अधर्म हो जाता है। तो मैं ये करूं, ये नहीं करूं, मुझे चोरी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, अथवा मुझे अन्य कोई कार्य करना चाहिए, अनेक और भी नाना प्रकार के जो भी विचार मन में आते हैं, तो जो निश्चय नहीं कर पाता, भ्रांत स्थिति में रहता है, उस व्यक्ति, उन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के धर्म माने कर्म के विषय में, अर्थात धर्म के विषय में जिनको भ्रांति है, मैं क्या करूं अथवा क्या नहीं करूं, इस प्रकार के जो लोग हैं। और स्त्रीण माने स्त्री लंपट हैं, पाखंडवादी हैं, वो भले पंडित हों, यदि पंडिता तो भी ते माने वे सुख शास्त्र कथोच्चारे, सुख शास्त्र की कथा के श्रवण में वो त्याज्य हैं, उनको अधिकार नहीं है। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्यस्तथा विधः पंडितः संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः। वक्ता के पार्श्व माने बगल में, सहायार्थम सहायता के लिए, वक्ता की सहायता के लिए एक अन्य विद्वान भी स्थाप्य माने वहाँ पर बैठाना चाहिए, जो तथा विधो माने उस वक्ता के समान ही ज्ञान संपन्न हो। पंडित, वो पंडित होना चाहिए। सत और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि का नाम पंडा है, और वह पंडा नाम की बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। तो इस प्रकार वो पंडित भी होना चाहिए, संशय का छेदन करने वाला होना चाहिए, और लोक बोधन, लोक को जो प्रश्न करें, लोक माने मनुष्य जो प्रश्न करें, उनका बोध, उनका समुचित उत्तर देने में सक्षम भी होना चाहिए, तत्पर भी होना चाहिए। वक्त्रा क्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादरवाक व्रताप्तये। व्रताप्तये व्रत की प्राप्ति के लिए, सुख शास्त्र का श्रवण का जो व्रत है, नियम है, उसकी आपति माने सम्यक फल प्राप्ति के लिए एक दिन पूर्व ही क्षौर कर्म माने बाल कटवा लेना चाहिए। वक्ता को, हाँ, ये है वक्त्रा, वक्ता के द्वारा ये लिखा हुआ है। पहले कोई कराता है, सब तो बड़े बड़े बाल रखे। हाँ, ये जो इसमें जो है वही है जी। कम से कम बड़े बड़े बाल भी रखे हैं तो उन 7 दिनों में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, इतना तो है, लेकिन करते हैं, अब क्या किया जाए। खूब मार, हाँ, वो सब गलत है, गलत है वो। अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरेत। माने भगवान भास्कर के उदित होने से पहले जो आकाश में अरुणिमा आती है, भगवान भास्कर के सारथी अरुण हैं, जो गरुण के सगे भाई हैं, तो उस अरुणोदय से पहले ही उस व्यक्ति को, जो वक्ता है, वो शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के तैयार हो जाना चाहिए। नित्यम संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यम संप्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक
संध्या वंदन आदि जो कर्म है वो नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन संक्षेप में। कथा विघ्न विघाताय, कथा में आने वाले विघ्नों का विनाश करने के लिए गणनाथ भगवान गणपति की, गणेश जी की प्रपूज्य। सुनील पानी आए हो तो चलो या फटाफट तू। हाँ चलिए। पितृन संतर्प्य पितृन संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत। देखिए, शुद्धि के लिए पितरों का भी तर्पण करना चाहिए और जो भी प्रायश्चित्त कर्म है उनका भी आचरण करना चाहिए। मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा, और मंडल माने यहाँ पर मंडप जी, उसका निर्माण करना चाहिए। वहाँ भगवान विष्णु को, हरि को विराजमान करना चाहिए। ये 5 श्लोक। अब इसका देखते हैं कहाँ से। सदोषा पंडितास्त्याज्या श्री भागवत वाचने। जो पंडित दोष युक्त हैं वो भले पंडित हों, लेकिन भागवत वाचन में उनका त्याग ही उचित है। न एके अनेके तेजते धर्माश्च, अनेक धर्मास्तई विभ्रांता। अनेक प्रकार के धर्मों से विभ्रांत जिनकी बुद्धि चंचल हो गई है। स्त्रीण माने स्त्री लंपट हैं। पाखंडम बदितुम शीलम, ये सामते जो पाखंड का वचन बोलने में जिनका स्वभाव बन गया है, वो भले यदि पंडित भी क्यों हों, विवेकी क्यों न हो, तथापि वो सुख शास्त्र कथोच्चार में, भागवत कथा में उनका जो है त्याग ही बताया है। वक्ता के पार्श्व माने निकट, अन्योपि तादृश स्थाप्य, कोई अन्य विद्वान भी वहाँ स्थापित करना चाहिए। वक्तुर वाचकस्य पार्श्वे सहायार्थम तथाविद वक्तृ सदृशो अन्यो द्वितीय स्थाप्य स्थापनीय। जो वक्ता के ही सदृश विद्वान हो, कोई द्वितीय विद्वान भी वहाँ बैठाना चाहिए। कीदृश, कैसा होना चाहिए? पंडित माने ज्ञानी होना चाहिए, संशय का छेदन करने वाला हो। शीघ्रतर वाचने लोकानाम यह संदेह, शीघ्र पढ़ने में जो मनुष्यों को, श्रोताओं को संदेह रहता है उसका छेदन करने वाला वो होना चाहिए, क्योंकि वक्ता को तो अवकाश मिलता नहीं है। लोकानाम बोधनम ज्ञानम यत्र तत्पर परायण, लोक माने मनुष्यों का को बोध कराने में जो परायण हो। वक्ता के नियम यहाँ कहते हैं, दिनारंभ से अर्वाक माने पूर्व ही वक्ता को, जो वाचक है, क्षौर कर्म माने बाल आदि कटवाना कर लेना चाहिए, क्योंकि व्रताप्तये, व्रत की प्राप्ति के लिए ऐसा उचित है। ये वक्ता शौच माने मूत्र, पुरीस माने मल त्याग, उत्सर्ग माने त्याग पूर्वक, दंत धावन आदि करके हाँ वो निर्वर्त माने संपन्न करके वो पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अरुणोदय की वेला में है मैं ही सूर सूतो अरुणो अनुरूह, भगवान भास्कर के सूर माने सूर्य के, सूत माने सारथी को अरुण कहा गया है। दूसरा नाम उनका अनुरू भी है। उनके जंघा यहाँ से नहीं है, पैर नहीं है। अरुण जी का। अच्छा, यहाँ पे सूर सूतो, सूर माने सूर्य का। अच्छा, सूर माने सूर्य, तो सूर्य के लड़के हैं और... नहीं, लड़के नहीं है, सूर्य के सारथी हैं। तो सूतो मतलब? सूत माने सारथी। अच्छा, सूत माने सारथी। सूत मतलब बेटा भी तो नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, नहीं, वो सूत माने सारथी, वो सुत है, वो सुत है। अच्छा, सुत माने पुत्र है, ये सूत है। सूत है जी। हाँ, तो वो जो है इनके सारथी हैं, जिनका नाम अरुण है। वो अनुरू माने बिना पैर वाले हैं, अमरकोश में है। कहते हैं अरुण सूर्य था सारथी तस्य उदय, अरुणोदय के है ना, अर्थात सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व, घटिका द्वयात पूर्वम, 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट, सूर्योदय से इतना पहले उस काल में स्नान कर लेना चाहिए। नित्य कर्म का, संध्या वंदन आदि का संक्षेप से संपादन करे और सम्यक प्रयत्न पूर्वक गणनाथ गणेश जी की पूजा करे, क्यों? कथा के विघ्न का विनाश करने के लिए। चंडवातादि उपद्रव रूपा, कहीं प्रचंड हवा न चल जाए, आंधी बवंडर ना आ जाए, आदि पद से वर्षा आदि जो विघ्न कर दे, उनके विघाताय माने विनाश के लिए।
पितरों का संतर्पण करके शुद्धि के लिए, शरीर की पावनता के लिए प्रायश्चित कर्म भी करना चाहिए और मंगल भी करना चाहिए, मंडल भी करना चाहिए। अब मंडल का अर्थ है यहाँ पर मंडप, अर्थात मंडप के मध्य में, मंडल माने सर्वतोभद्र नाम का है ना, जी। वो निर्माण वेदी जो करते हैं ना, वो करना चाहिए। उस प्रकार से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का, श्री हरि का स्थापना करनी चाहिए। आगे कहते हैं कृष्ण उद्देश्य मंत्रेण चरित पूजा विधिम क्रमात्। भगवान कृष्ण को उद्देश्य करके मंत्र पूर्वक, क्रम पूर्वक पूजा विधि, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की। और प्रदक्षिणा माने परिक्रमा और नमस्कार, ये सब करके पूजा के अंत में स्तुति करनी चाहिए। संसार सागरे मग्नम दीनम त्वम करुणानिधे। हे प्रभु, मैं संसार सागर में मग्न हूँ, आप करुणानिधि हैं। त्वम माने आप करुणानिधि हैं। कर्म ग्राह गृहीतांगम, कर्म रूपी ग्राह ने मेरे अंगों को जकड़ रखा है। इस भवारणव से, भवसागर से मुझे माम उद्धर, मेरा उद्धार करिए, ये भगवान से प्रार्थना करे। श्रीमद् भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः। पुनः प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। कर्तव्य विधिना, विधि पूर्वक, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, धूप दीप आदि से समन्वित माने युक्त पूजा होनी चाहिए। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारम समाचरित। श्रीफल माने नारियल लेकर के और नमस्कार करे। स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। प्रसन्न चित्त होकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह ग्रंथ शास्त्र प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का ही श्री विग्रह है। स्वीकृतोसी मयानाथ। हे प्रभु, मैंने आपको मुक्त्यर्थम, मुक्ति के लिए स्वीकार किया है इस भवसागर में। मनोरथो मदीयोयम सफल सर्वथा त्वया। आपके द्वारा यह मेरा मनोरथ पूर्ण रूप से सफल हो गए। निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासो हम तब केशव। केशव, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, आप निर्विघ्न पूर्वक इसको संपन्न कराने की कृपा करें। इस प्रकार एवं दीन वचः प्रोक्त्वा, दीनतापूर्ण वचन कहकर, अभिमान भरे वचन नहीं। वक्तारम चात पूजेत। पुनः वक्ता का जो है पुष्प चंदन अक्षत आदि से पूजन करे। और शंभु से वस्त्र भूषा भी, उनको जो है वस्त्र और भूषणों से अलंकृत करके पूजा के अंत में तमच संस्तुयात, पुनः उनकी स्तुति करे। सुखरूप प्रबोधज्ञ। हे वक्ता से, वक्ता की स्तुति में कह रहे हैं आप सुखरूप हो और प्रबोधज्ञ, समग्र ज्ञान के भंडार हो। शास्त्र ज्ञान के आप सभी शास्त्रों में विशारद माने पंडित हो। एतत् कथा प्रकाशेन, इस कथा के प्रकाशन से मद अज्ञानम विनाश है, आप मेरे अज्ञान को नष्ट करिए। ये प्रार्थना वक्ता की भी करनी चाहिए यजमान को। कृष्ण उद्देश्य, कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्र के द्वारा पूजा विधि करनी चाहिए। क्या मंत्र विधि है? ये सहस्र शीर्षा जो आपका 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त में, तो सहस्र शीर्षा आदि 16 सर्ग भी माने 16 ऋचाओं के द्वारा पूजन करना चाहिए। तथा प्रदक्षिणा माने परिक्रमा और नमस्कार भी करना चाहिए। पूजा के अंत में स्तुति भी करे। स्तुति मंत्र को कहते हैं समुद्र, संसार रूपी समुद्र है, उसमें मैं मग्न माने ब्रूडित माने डूबा हुआ हूँ। कर्म रूपी ग्राहस ने मेरे अंगों को पकड़ रखा है, अर्थात कर्माण्येव ग्राहा, कर्म ही ग्राह हैं। तई गृहीतानि अंगानी, उनके द्वारा गृहीत हैं अंग, है ना, देह के अंग अवयव जिसके द्वारा। तथा उसी प्रकार का मैं दीन हूँ, हे करुणानिधि, आप भवारणव माने संसार रूपी सागर से उद्धार मुझे पृथक करो, मेरा उद्धार करो। ऊर्ध्वम नय, मुझे ऊपर ले जाओ संसार से, अर्थात मोक्ष का संपादन करो। मोक्षम संपादयति यावत्। ततः शास्त्र पूजा कार्य, पुनः शास्त्र पूजा करनी चाहिए। ततस्तदनंतरम श्रीमद् भागवत तस्यापि शास्त्रस्य प्रयत्नतो विधिना विधानत प्रीत्या भक्तिभावेन। श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्रयत्न पूर्वक, विधि पूर्वक, प्रीति पूर्वक, भक्ति भाव से, धूप दीप से संयुक्त पूजा करनी चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? पूजा के अनंतर श्रीफल को धृत्वा धारण करके
उनको समर्पित, धृत्वा माने उनको समर्पित करके नमस्कार करना चाहिए। उस काल में प्रसन्न चित्त होकर प्रसन्न मन से केवल स्तुति ही करनी चाहिए। उस मंत्र को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत नाम का जो शास्त्र है, ग्रंथ है, वो प्रत्यक्ष ही सांप्रतम माने इस समय मूर्तिमान कृष्ण का ही विग्रह है। हे नाथ, मैंने भवसागर में, मया भवसागरे माने संसार समुद्रात, पंचम्यर्थे षष्ठी, पंचमी के अर्थ में यहाँ षष्ठी है, तो वो षष्ठी उस श्लोक में आप देख लीजिए, है ना। संसार सागर, ये कौन सा श्लोक है? 29वां देखिए। ततस्तु नमस्कार स्तुति कर्तव्य केवल, इसमें तो पंचम्यर्थे षष्ठी, ये कहाँ पर? मया भवसागरे संसार समुद्रात, इसमें तो यहाँ पे दिया है 27वां में संसार सागर। हाँ, वो तो ये कहीं ये मिस हो गए हैं, ये शब्द यहाँ नहीं 29वें में। तो मुक्त्यर्थम माने मुक्ति के लिए आप स्वीकृत हो। हे केशव, तवाहम दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। अतो अयम मदीयो मनोरथ त्वया सर्वथा सर्व प्रकारेण निर्विघ्नेन सुखेनैव सफलः कर्तव्य। मैं आपका दास हूँ, सभी प्रकार से आप मेरे मनोरथ को निर्विघ्न रूप से सुखपूर्वक जो है सफल करें। उसके बाद वक्त मेरा हाथ लगा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, वक्ता के पूजन धनादि दान से संतुष्टि करके और उसकी उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार दीन वचन प्रोक्त्वा माने कह करके, प्रोच्च इति अपहाय प्रोक्त्वा, प्रोच्च की जगह पर प्रोक्त्वा ऐसा कहा गया है। ये पदन्यास जो है वैदिक सूचनार्थ माने वैदिक शब्द है, आर्ष प्रयोग है। प्रोच्च की जगह पर प्रोक्त्वा कहा गया है। पुराणम मानवो धर्म सांगो वेदश्च चिकीर्षितम आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हंतव्यानि हेतु भी। देखिए, पुराण और मानव धर्म माने मनु के द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है ना जी। वो सांग माने अंगों सहित, वेद के 6 अंग हैं, षडंग सहित वेदश्च चिकीर्षितम, वेद जो है वो हमारे कार्य को पूरा करे। चिकीर्षित माने जिसको हम कर रहे हैं। आज्ञा सिद्धानि चत्वारि, ये भगवद आज्ञा से चारों सिद्ध हैं। न हंतव्यानि हेतु भी, इनको कोई कारण के बहाने से इनका परित्याग, इनका हनन, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। 4 चीज कौन है? पुराण, मानव धर्म, ठीक है ना, जी। सांग वेद, और जो चिकीर्षित माने हम जिस कार्य को कर रहे हैं। हाँ, इसके अनंतर वक्तारम पूजित, वक्ता की पूजा करे। वस्त्र और भूषा माने अलंकार आदि के द्वारा उनको अलंकृत करके पूजा के अंत में तम संस्तुयात, उनकी स्तुति करे। उस मंत्र को कहते हैं हे सुखरूप, हे सुखमूर्ति, हे प्रबोधज्ञ, प्रबोधन चतुर, आप सभी शास्त्रों में विशारद हो, शास्त्र में निपुण हो। इस कथा के प्रकाशन से, यह जो कथा है, ऐसा चासौ कथा चेतत कथा है ना, तस्या प्रकाशेन, इस कथा के प्रकाशन से, उद्दीपन से मेरे अज्ञान को, मद अज्ञानम मम अज्ञानम विनाश नष्ट करिए। अन्यत्र वक्ता हरिरेव इत्युक्तम, अन्यत्र जो है वक्ता जो है उस हरि का ही स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। तद्रूपेण, उन्हीं के रूप में स्तुति वाक्य सूत संहिता में कहा गया है। क्या? पुराण संहिता वक्ता हरिरित्य विधीयते, पुराण संहिता का वाचन करने वाला वक्ता हरि ही कहा जाता है। यो वदेत सततम भक्त्या पुराणानि द्वियोत्तम, द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण है ना, भक्ति पूर्वक पुराणों का वाचन करता है निरंतर। आत्मार्थम व परार्थम व स हरिर नात्र संशय, चाहे वो पुराणों का वाचन अपने लिए अथवा दूसरों के लिए करे, वो हरि ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुराण के श्रवण में भक्तिर गंगा स्नान समा स्मृता है ना, पुराण के श्रवण में जो भक्ति है, जो भक्ति पूर्वक सुनते हैं, वो गंगा के स्नान के समान फलदात्री है। और उसके वक्ता में तद्वक्तरी चाहिए, या भक्ति वक्ता के प्रति जो भक्ति है वो प्रयाग में स्नान करने के सदृश है। प्रयागोपमा स्मृता वक्ता। हाँ, अब यहाँ से तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य श्रेयसे मुदा
सप्तरात्रम यथाशक्त्या धारणीय सएव ही। उसके आगे अपने श्रेय से माने कल्याण के लिए, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक, है ना, नियम करना चाहिए। 7 रात माने 7 दिन रात तक यथाशक्ति उस धर्म का धारण करना चाहिए, एवं निश्चय अर्थ में है। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते, कथा में कोई विघ्न नहीं आए, कथा भंग न हो जाए, इसलिए 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करे, जैसे जप करने वाले आदि या पाठ करने वाले वो करना चाहिए। और कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यो, और वो हरि का जप करें द्वादशाक्षर विद्या के द्वारा। 5 ब्राह्मण तो द्वादशाक्षर विद्या से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जप करें। ब्राह्मणान वैष्णवाश्चान्यान तथा कीर्तन कारेण, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और अन्य कीर्तन करने वालों को नमस्कार करें, संपूज्य पूजा करें। दत्ताज्ञ स्वयं आसन माविषेत, उनसे आज्ञा प्राप्त करके स्वयं आसन पर बैठे, ऐसा कहा है। वक्ता के लिए कि ये उसके जो आयोजक है। अच्छा, हाँ। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च, लोक माने संसार में क्या हो रहा है, वित्त माने धन की क्या स्थिति है, ठीक है ना, धनागार माने खजाने का क्या हाल है, पुत्र का क्या हाल है, ये सब चिंता को व्युदस्य माने ठुकरा कर, त्याग कर, कथा में चित्त लगाए, शुद्धमती होवे, सलभते फलमुत्तमम, वह श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। ठीक गुरु भाई? जी जी। चलिए, कहाँ से है? यहाँ से। वक्तु अग्रे। हाँ, वक्ता का आगे नियम करना चाहिए, तदनंतर उसके आगे, वक्ता के आगे पुरतः माने सामने, मुदा माने हर्षपूर्वक श्रेय से कल्याण के लिए नियम करना चाहिए। वह नियम 7 रात तक, 7 दिन तक यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार धारण करना चाहिए। एव हिति गृहीत नियमस्य मध्य अह्यताम सूचेत, एव जो है वो निश्चय के लिए है, जिसने नियम ग्रहण कर लिया है, जो व्यक्ति गृहीत नियम है, मुख्य श्रोता यजमान है, वो मध्य अह्यताम, मध्य में उसे त्यागे नहीं। ये जो है एव और ही, ये दोनों शब्द ये सूचित करते हैं, सूचित है, 2 वचन है, बिल्कुल त्याग नहीं। हाँ। ब्राह्मणम, ब्राह्मण के वर्ण को भी करना चाहिए, ब्राह्मण का वर्ण। पंच विप्राणाम वर्णम कर्तव्यम, किमर्थम, किस लिए, कथा में होने वाले भंग की निवृत्ति के लिए, रोग आदि उपद्रवों से उत्पन्न होने वाला जो कथा का नाश, उसकी निवृत्ति के लिए, निराश के लिए। वो क्या करें, तो बोले तैर हरेर जाप्य कार्य, भगवान हरि का जप करना चाहिए। कया, कैसे, द्वादशाक्षर विद्या के द्वारा, अर्थात द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका प्रकार गुरुओं के द्वारा प्रदर्शित है। यथा नमः पूर्वम प्रकर्तव्यम, पश्चात भगवते ननु, पहले नमः शब्द का उच्चारण करें, उसके बाद भगवते माने भगवते ये कहे, ततः श्री ऋषि भी प्रोक्तम, उसके बाद ऋषियों के द्वारा कहा गया, श्री कृष्णचंद्राय खल्वत, भगवान श्री कृष्ण को माने वासुदेव को नमस्कार करे, खलु माने निश्चय ही। एस श्री कृष्ण देवस्य द्वादशाक्षर संज्ञकः, यह भगवान श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर मंत्र है, मंत्र का जप करना चाहिए। ये मैंने कहा है, विश्व के उद्धारण करने में यह क्षम माने सक्षम है। द्वादशाक्षर मंत्र जो है कि ऋषि जो है नारद कहे गए हैं, ऋषि प्रोक्तः नारद। छंदो अनुष्टुप, इसका छंद अनुष्टुप है, और विज्ञेयम कृष्णो वही देवता स्मृत, ऐसा हमें समझना चाहिए अनुष्टुप छंद। और कृष्ण भगवान इस मंत्र के देवता हैं। भगवान इति बीजम, माने भगवते जो शब्द है वो बीज मंत्र है, और शक्ति जो है श्री है ना, श्री उधार, वो शक्ति हैं। कीलकम चर्षि प्रोक्तम, इसका कीलक जो है ऋषियों ने कहा है, क्या, चंद्राय, यह जो कीलक है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन कीलक? ये कीलक जो यहाँ मंत्र बताया है ना अभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में, ये यहाँ आया था ना, श्री कृष्ण वही देवता, तो ये श्री कृष्ण मच्युतम आगे आया है ना, भगवान कृष्ण की पूजा का आया था ना,
ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पर हाँ, वो द्वादशाक्षर मंत्र है, लेकिन वो उसका अर्थ ये कृष्ण, वासुदेव माने कृष्ण, वसुदेव नंदन कृष्ण, ये करे। वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापक भगवान, ये अर्थ होता है। तो कहाँ है? हाँ, कीलक जो ऋषियों ने चंद्राय जो है वो भगवते कृष्ण चंद्राय, इसमें जो चंद्र पद है वही कीलक है, ये कह रहे हैं। तो ठीक है ना? पद है क्या? हाँ, यहाँ है, नहीं शायद इसमें नहीं दिया है। ये है ना कृष्ण चंद्राय, अच्छा हाँ। ये है ना कृष्ण, ये है ना तथा श्री ऋषि प्रोक्तम कृष्ण चंद्राय खल्लो, तो यही है। ठीक है ना? ये कीलक है। प्राणायाम त्रयम कुर्यात्, 3 बार प्राणायाम करे इसी मंत्र के द्वारा सर्वदा। अंगन्यास आदि पद से करन्यास कुर्यात् करना चाहिए। ध्यायेत् श्री कृष्ण मच्युतम, अच्युतम माने अपने स्वरूप से कदापि स्खलित न होने वाले भगवान गोविंद का, भगवान नारायण का, श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना जी। कृष्णम भास्वत किरीटांगद वलय कला कल्पहारोदरांघ्रिम सोनी भूतम, है ना, स्वभक्षो मणिमकर महाकुंडला मंडितास्यम हस्तोद्य शंख चक्राम्बुज गदमल ममलम पीतकोशीयवासम विद्युद्भासम समुद्यद दिनकर सदृशम पद्म संस्थम नमामि इति ध्यात्वा, ऐसा ध्यान करके देवेशम, देवताओं के स्वामी भगवान गोविंद का उदारधी साधक को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जपेन मंत्र उदारधी। अब इसका अर्थ आप चाहें तो देख लें। देखिए। कृष्णम भास्वत किरीटांगद, भगवान कृष्ण कैसे हैं? तो भास्वत माने चमकता हुआ, देदीप्यमान माने किरीट मुकुट, अंगद माने बाजूबंद यहाँ पहनने वाले, वलय माने कंकण यहाँ कलाई में पहना जाता है ना, कला कल्पहारोदरांग्रिम माने अत्यंत कलाओं से युक्त हार, और उदर भगवान के अंग्री माने पैर, और सोनी भूतम जो उनके रक्त वर्ण के चरण कमल हैं। स्वबक्षो माने मकरन, अपनी बक्षस्थल पर धारण की हुई जो भगवान की मणि है, कौस्तुभ मणि है, उस मरकत मणि से माने उस मणि से और मरकत मणि से बने हुए कुंडलों को, कुंडलों के द्वारा मंडित माने विभूषित है, आस्य माने मुखमंडल जिनका, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। हस्तोद्यच्छत शंख चक्राम्बुज गदममलम, जो अपने हाथ में, हाथ के द्वारा उद्यत, हाथों के द्वारा उद्यत माने धारण किए हुए हैं, शंख चक्र अम्बुज माने कमल और गदा को, जो बड़े निर्मल हैं, अथवा अमल माने निर्मल, पीत कौशे माने रेशमी वस्त्र जो पहने हुए हैं, विद्युत भासम विद्युत के समान जिनकी कांति है, और समुद्य दिनकर सदृशम उगते हुए सूर्य के समान जिनकी छवि है, ऐसे पद्म पर माने कमल पर संस्थ माने विराजमान भगवान वासुदेव को नमामि, प्रणाम करता हूँ। ये पूजन कर्मकम अन्यानपि अनुज्ञाप्य, यहाँ पे ये तो मैंने कर दिया था ना। ऐसा ध्यान करके देवेश माने भगवान गोविंद को, है ना, देवेशम माने भगवान देवेश का ऐसा ध्यान करके उदारधी माने उदार चेता साधक को मंत्रम जपेत, इस मंत्र का ध्यान जप करना चाहिए। पूजन पूर्वकम अन्यानपि अनुज्ञाप्य, पूजन पूर्वक पहले आप पूजा करें फिर दूसरों को आज्ञा दे। श्रोतोपविशति इत्याह, श्रोता जो है वो बैठे हैं, ऐसा कहते हैं ब्राह्मणानिति। ब्राह्मणों को, प्रसिद्ध वैष्णवों को जो विष्णु के सेवक हैं, उसी प्रकार से जो कीर्तन करने वाले हैं अर्थात हरि के चरित्र का गान करने वाले हैं, और अन्य सभी की पूजा करके नमस्कार करके उनके द्वारा आज्ञा प्राप्त करके, है ना, तथा स्वयं जो श्रोता है वो आसन पर तिष्ठित मन बैठे। फल प्राप्ति के हेतु को कहते हैं लोका सुहृदजना। लोक का मतलब है लोग, मनुष्य अर्थात अपने सुहृद मित्र बंधु बांधव। वित्तम माने मणि सुवर्ण आदिक, धन माने पशु आदिक, अगार माने घर, पुत्र माने वंश कर, अपना तनय सुत जैसे आप कह रहे थे, उनकी चिंता चिंतन को जुदस्य माने ठुकराकर दूर करके त्याग करके,
कथा में समाहित चित्त होकर के शुद्धमती से, है ना, राग आदि पद से राग द्वेष आदि से कलुषीकृत, है ना, राग आदि अकुलशीकृत पवित्रा, राग आदि से जो अभिभूत नहीं है, जिनका चित्त कलुषित नहीं है, पवित्र होकर के जिसकी बुद्धि पवित्र है, ऐसा जो वक्ता है वो श्रोता है। एवं भूत यह स्यात्, ऐसा जो वक्ता होता है, यत तदोर नित्य संबंधात, यत और तद का नित्य संबंध है। जहाँ यत आवेगा वहाँ तत् भी आएगा, अगर कहीं नहीं है तो उसका आहरण कर लिया, समाहार कर लिया जाता है। वह श्रोता उत्तम फल को लभित प्राप्त करता है। ये 37वां श्लोक हो गया। अभी 38वां है, 38वां। आसूर्योदयमारभ्य सार्ध त्रिप्रहरांतिकम वाचनीया कथा सम्यक धीरकंठम सुधीमता। सूर्योदय से प्रारंभ करके सार्ध त्रिप्रहरांतिकम, सार्ध त्रि माने 3.5 पहर, हाँ। अर्थात ये हो गए 10.5 घंटे। अच्छा, साधारण काम नहीं है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। हाँ जी। और सार्धत्री का मतलब हो गया 3.5 पहर। हाँ। उतने कितने घंटे हो गए? 10.5 हो गए। 3 3 9 1 10 जी, 10.5। हाँ। वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठम, धीर कंठ से धीमता विद्वान को, सुधीमता सुंदर बुद्धि वाले विद्वान को पढ़नी चाहिए। मैंने 10.5 हाँ, लेकिन 24 मिनट के लिए यहाँ पर, वो भी 48 मिनट के लिए, पौन घंटे का इन्होंने बीच में विश्राम का बता दिया है। क्या कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम, 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 2 घड़ी 48 मिनट का विराम आप बीच में ले सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। हाँ, बस 1 घंटा ले सकते हैं। तो वो आप 9.5 घंटे रह गए फिर भी। यानी तब तो कहने का मतलब सुबह में 9 बजे से शुरू करें और दिन भर करें, दिन भर करें। नहीं, सूर्योदय से ये कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, सूर्योदयादारभ्य। हाँ जी। हाँ, ये है ना। अच्छा, तत्कथा मन कार्यम वही कीर्तनम, उस कथा के अनंतर वैष्णवों को कीर्तन करना चाहिए। मल और मूत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए लघु आहार, हल्का भोजन सुखावह होता है। हविष्यान्नेन कर्तव्यो एक वारम कथार्थिना, जो कथार्थी है उसको हविष्य अन्न, जो यज्ञ का अन्न है, जौ इत्यादि या तंडुल, इन सब का, इस अन्न का जो है उसका भक्षण करना चाहिए। हविष्यान्न माने जाते हैं। और उपोष सप्तरात्रम वही, चावल भी हविष्यान्न में आ जाए। हाँ, वो चावल भी आ जाता है, चावल भी हविष्यान्न में वस्तुतः तो जो आता है आपको पता है। और जो भी व्रत की सामग्री है फलाहार की, जैसे समा के चावल वगैरह हैं, कोदों जैसे बोलते हैं ना, नहीं, सेवई तो गेहूं की बनती है। सेव हाँ, वो तो फल है, वो तो फल है। सबसे अच्छा फल ही रहेगा। हाँ, वो तो है ही है। तो हविष्यान्न के द्वारा एक बार कथार्थी को बस आहार करना चाहिए। उपोष्य सप्तरात्रम, 7 रात पर्यंत अगर उपवास करता है तो शक्तिश्चेत श्रृणुयात् तद, यदि शक्ति है तो 7 दिन तक उपवास करके श्रवण करे। घृतपान कर सकता है, पयपान दुग्धपान कर सकता है। कृत्वा वही श्रृणुयात् सुखम, सुखपूर्वक सुने। अच्छा, फलाहारेण वा श्राव्यम एक भुक्तेन वा पुनः, या तो केवल फलाहार करके सुने अथवा एक भुक्तेन, एक बार दिन 24 घंटे में एक बार भोजन करे। सुख साध्यम भवेद्यत्तु, इन दोनों में जो सुख साध्य हो। कर्तव्यम श्रवणायत, श्रवण के लिए वही करना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, यदि कथा श्रवण में सहायक है तो भोजन भी उचित मैं मानता हूँ, ऐसा आचार्य लेखक कह रहे हैं। नोपवास वरप्रोक्त कथा विघ्न करो, यदि व्रत से हमारी कथा में विघ्न हो रहा है तो उपवास भी अच्छा नहीं है, उपवास न करे। सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम नियमात् शृणु नारद, जो सप्ताह का व्रत धारण करने वाले पुरुष हैं उनके नियमान शृणु नारद, उनके नियमों को सुनो हे नारद जी। ये सनत कुमार आदि कह रहे हैं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, कथा श्रवण में उनका अधिकार नहीं है जो वैष्णवी दीक्षा से वंचित हैं। ठीक है ना जी। विष्णु दीक्षा से विहीन हैं जी। हाँ, आ शब्द जो है वो तारा निवृत्ति अर्थ है, अर्थात तारे छुप जाएं, सूर्योदय होने लगे, सूर्योदय रवि का आविर्भाव हो जाए, आविर्भाव आरभ्य उस समय से प्रारंभ करके
अर्धेन सहितम त्रिप्रहरांतकम, अर्थात त्रयाणाम प्रहराणाम अंतकम अवसान पर्यंतम, 3 प्रहर 9 घंटे के अवसान पर्यंत सम्यक प्रकार से कथा वांचनी चाहिए। धीर कंठम यथा स्यात् तथा, है ना, गंभीर कंठ से ये सुधी मता विद्वान को पढ़ना चाहिए। एक पदे तो धीर स्वर विशेष, यहाँ एक पद मानते हैं ना, 2 पद नहीं है, तो वहाँ पर धीर माने एक स्वर विशेष है, और स्वर विशेष जिनके कंठ में है ऐसा अर्थ भी करते हैं। स चासौ सुधीमांश्च, वह सुंदर कंठ वाला भी हो और विद्वान भी हो। तेनैव व्याख्यानम, वो उसी को व्याख्यान करने का अधिकार है। तदुक्तम वाचनिकायाम, वाचनिका में कहा है, उच्चस्वरो विघ्नकर कथायाम दुःखस्य हेतु पुनरेव वक्तु, उच्चस्वरो विघ्नकर कथायाम दुःखस्य हेतु पुनरेव वक्तु, नीचस्वर श्रोत्रनुरञ्जनेन स्वस्यैव वा मानधनापहारी, धीरस्य पर्यायतया स्वरेण सांद्रेण प्रोक्ता च कथा सुखाय। तो ये वाचन का ग्रंथ में कहा है, उच्च स्वर से अगर बोले वक्ता, और कथा में वो भी विघ्न करने वाला होता है और दुख का हेतु होता है, वक्ता को भी कष्टकर होता है, पुनरेव वक्तु। और नीच स्वर से धीमी आवाज में बोले तो श्रोत्रनुरंजने, श्रोताओं का अनुरंजन करने में वो सक्षम नहीं होता है, और अपना भी, है ना। स्वस्यैव मान धनापारी, बहुत धीमे धीमे बोलेगा तो अपना भी मान सम्मान उसका नहीं रहता और धन का भी हानि होती है। धीरस्य पर्यायतया स्वरेण सांद्रेण प्रोक्ता च कथा सुखाय, है ना, माने धीर का पर्याय होने से जो सांद्र स्वर के द्वारा, सांद्र माने सघन, गंभीर, यूँ कहिएगा, गंभीर कंठ के द्वारा प्रोक्त जो कथा है वो सुख के लिए होती है। मध्याह्न में मुहूर्त विश्रमणीयम, दो मुहूर्त विश्राम करे, इस बात को बताते हैं। मध्याह्न में दिन के आधा दिन हो जाए तो घटिका द्वयम मुहूर्तम यावत कथा विराम, 2 मुहूर्त के लिए कथा का विराम, 2 घड़ी के लिए कथा का विराम करे। कथा की उपरति माने शांति माने विराम ले। यदा कर्तव्य तत्कथा मनु, साचासव कथा तत्कथा मनु, तस्या पश्चात वैष्णव भक्त ही, जब कथा का विराम हो जाए ना तो उस काल में वैष्णव भक्तों के द्वारा कीर्तन करना चाहिए, हरि की लीलाओं का गायन होना चाहिए। श्रोत्रिणाम भोजन आदि, उनके श्रोताओं के भोजन आदि के नियम को। मल माने विष्टा, पुरीसम च मलम विष्टा, ये मल के वाचक हैं, ये आगम माने शास्त्रों में कहा है। और मूत्र माने पिया हुआ जो जल है उसका जो परिणाम, विकार, उन मल और मूत्र के जय के लिए, वशीकार करने के लिए लघु आहार, अल्प भोजन सुखावह, सुख कारक होता है, सुख को प्राप्त कराने वाला होता है। कथा की प्रार्थना करने का, है ना, कथाम अर्थितुम प्रार्थयितुम शीलम यस्य स, कथा में प्रार्थना करने का स्वभाव है जिसका, ऐसे श्रोता के द्वारा, हविष्यान्न के द्वारा, देखो यहाँ दिया है ना तंडुल जी, मैंने हविष्य तंडुल को यूँ बताया कि उनको भी हवन में डालते हैं ना, जौ और ये तंडुल। तो तंडुल, श्यामाक आदि वो धान, समा के चावल आदि, एक बार यथास्या तथा एक बार वो भी आहार करना चाहिए। शक्ति विशेष में भुक्त विशेष का कहते हैं, माने विशेष भोजन का कहते हैं। यदि यदा शक्ति स्यात् तदा सप्तरात्रम, आइए साहब आइए, यदि शक्ति हो तो 7 रात उपवास करके सुनना चाहिए। घृतस्य पानम कृत्वा, घी का पान करना चाहिए, बैठ प्रभु जी, पैसो दुग्ध से अथवा दुग्ध का पान करना चाहिए, है ना, ये यहाँ पर बता रहे हैं। जय हो। तो सुखपूर्वक जैसा हो सके वो सुन सके श्रोता ही, जो वही जो है निश्चय के लिए। किंच फलाहारेण फल भक्षणेन श्राव्यम श्रोतुम योग्यम पुनरेक भक्तेन, या तो फलाहार करके कथा सुने यदि श्रोता उसके लिए समर्थ है तो, पुनः एक भक्तेन सकृत भोजन, अथवा एक भक्त माने एक बार, सकृत माने एक बार भोजन करे। हाँ, यत्तु भोजनम सुख साध्यम, जो भोजन सुख साध्य तत्श्रवणाय, उसके श्रवण के लिए वही करना चाहिए। उपवासा द्वारा ये द्वा पर मात्रा होनी चाहिए बड़े आ की,
ये गलत दे दी, उपवासा द्वारा लिखा है, उपवास द्वारा होना चाहिए। उपवास, अच्छा, उपवास द्वारा, हाँ, उपवास द्वारा। जी, ये स पर जो है मात्रा नहीं होनी चाहिए, ये है ना। उपवास ये द्व पर मात्रा होनी चाहिए, द्वारा, ये आप कर लीजिएगा। भोजनमिति ये सूत की युक्ति है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वस्तुतस्तु ये सनकादि में से किसी की युक्ति है, अन्यतम माने चारों में से किसी एक की युक्ति है सनकादिक से। पूर्वोक्त व्यवस्था को प्रवचन में एकस्यैव अधिकारात्, प्रवचन में एक का ही अधिकार है। कथा श्रवण कारक, कथा का जो श्रवण है उसको करने वाला है ना। यदि भोजन करने से हमें कथा में रुचि आ रही है, ध्यान हमारा एकाग्र हो रहा है, तो कर लेना चाहिए। और भूख के कारण हमारा ध्यान भंग हो रहा है तो फिर उपवास उचित नहीं है, ये कह रहे हैं। भोजन एवं वरम श्रेष्ठम अहम, मैं भोजन को ही उचित मानता हूँ। और यदि उपवास जो है कथा में विघ्न करने वाला विघ्न का हेतु है तो तदा उपवासो बर श्रेष्ठो न, उस समय उपवास भी उचित नहीं है। सप्ताह व्रत के नियमों को कहते हैं 2 श्लोकों के द्वारा, हे नारद। सप्ताहम व्रतम अस्ति येषाम, सप्ताह श्रवण का व्रत है जिनका, वो सप्ताह व्रती हैं। उन पुरुषों के नियमों को सुनो। विष्णुर या दीक्षा, भगवान विष्णु की जो दीक्षा वैष्णव दीक्षा है, तया विहीना, उस वैष्णवी दीक्षा के बिना रहित जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, उनका कथा के श्रवण में ना अधिकार नहीं है। कथाव्रति पुमान ब्रह्मचर्यम स्त्री संसर्गाद्यनाचरणम अध सुप्तिम भूमौ शय्याम च पुनः पत्रावल्याम भोजनम तत्रापि तु शब्दों विशेषम सूचयति। कथा का व्रत लिए हुए पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्त्री के संसर्ग से अलग रहना चाहिए। अध सुप्तिम, नीचे जमीन पर सोए, भूमौ शय्याम, पुनः पत्रावली, पत्तल पर भोजन करे, बर्तनों में नहीं। तू शब्द जो है विशेष को सूचित करता है, वर्जनियों को यहाँ पर कहते हैं। तो ब्रह्मचर्यम अध सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तौ भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथा व्रती। ब्रह्मचर्य का पालन, अध सुप्ति माने नीचे शयन करना, पत्रावली माने पत्तल में भोजन करना, कथा की समाप्ति पर ही भुक्ति माने भोजन करना चाहिए। नित्य ही ये कथा का व्रत जो लिए हुए हैं, इसका ये हो गया। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भाव दुष्टम पर्युषितम, जहिया नित्यम कथाव्रती को चाहिए उस समय द्विदल माने दाल, उड़द आदि की दाल, मधु माने शहद, तैल माने तेल, गरिष्ठान्न माने भारी भोजन, तथैव माने और जो भावना से दूषित है, भाव दुष्ट, और पर्युषित माने वासी भोजन, कल का बना हुआ। जहिया नित्यम कथाव्रती, कथा का व्रत लिए हुए मनुष्य को इन सब का त्याग करना चाहिए। वृंताकम च कलंजम च दग्धमन्नम मसूरिका निष्पावाद्यामिषम चैव वर्जयेद्य कथाव्रती। यह कथाव्रती जो कथा का व्रत लिए हुए है, ठीक है ना जी, कलंजम, उसको वृंताक माने बैंगन, वृंताक माने बैंगन का, कलंज का, ठीक है ना जी। और आपके दग्धमन्नम जला हुआ अन्न, मसूर की दाल। कलंजम मतलब क्या बात? ये कलंजम यहाँ बताएंगे, अभी इसमें करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में मैं नहीं कह सकता, आगे इसमें देखेंगे, ध्यान रखना जी। और निष्पावाद्यामिषम, और ये आमिष माने मांस भोजन, दूषित मांस भोजन। चैव वर्जयेत, ये कथाव्रती, कथाव्रती को त्यागना चाहिए। पलांडुम माने प्याज, लहसुनम माने लहसुन, हिंगुम माने हींग, मूलकम मूली, गृंजनम माने गाजर, गृंजन माने गाजर, तथा नालिका मूल कुसुमांडम, नालिका मूल भी कुछ है सब्जी, कुसुमांड माने कोला, कोला होता है ना, कुमड़ा। नैवाद्यादय कथाव्रती, जो कथाव्रती उसे इनको नहीं खाना चाहिए। द्विपाचितम सूतकान्नम भूमियम लवणम तथा मत्स्य मांस मया दुग्धम अया दुग्धम पलवलोदम च वर्जयेत। अच्छा, द्विपाचितम 2 बार पकाया हुआ अथवा 2 व्यक्ति के द्वारा पकाया हुआ, सूतक का अन्न, सूतक लगा हुआ है
है ना। जी जी। और भूमि में जो माने होने वाला लवण जो है ना, नमक जो निकलता है, ये नमक नहीं खाए, भूमिजम लवणम। अच्छा हाँ। ये समुद्री नमक समुद्री नहीं, नमक, सेंधा आदि दूसरा कोई नमक प्रयोग करे, ये मतलब है। मत्स्य मांसम और अजा माने बकरी का दूध भी त्याग है। पलवलोदम, तालाब का पानी भी नहीं पिए, क्योंकि उसमें भी गंदगी संभव है, इनको वर्जित त्यागना चाहिए। अच्छा, यहाँ से जी। ये द्विदलम, द्विदलम। द्विदल माने चणक आदि, अच्छा, चणक माने चना आदि चना की दाल, जैसा कहा है मांस मुद्ग मसूराश्च चणकाश्च कुलितका निष्पावा राजमांसाश्च आढक्यो द्विदलम स्मृतम। देखिए, मांस, मुद्ग माने मूंग, मसूर, चणक माने चना और कुलितक कुछ है, यहाँ आएगा, आगे आएगा। कल भी मिला था लेकिन हाँ, वो कल यही शब्द था जी। हाँ, ये पता नहीं क्या है, देखेंगे देखना। हाँ, अच्छा, निष्पाव और राजमांस, राजमांस माने उड़दी का एक प्रजाति है, कहीं राजमा एक होता है, वो राजमा ही होगा, राजमांस को राजमा ही को बोलते होंगे। हाँ, इन सब को भी वर्जित माने, ये निष्पावा। हाँ, निष्पाव माने नहीं पके हुए, अपवित्र बल को यूँ कहिएगा, अपवित्र। आढकी ये भी कुछ है। अच्छा, और द्विदलम माने दाल, इनको भी त्यागना चाहिए। नूतनान्यपि जीर्णानि सर्वाणि एतानि वर्जित, स्कंद में लिखा एकदम नूतन हो अथवा ये जीर्ण हो, पुराने हो गए हों, इन सब का त्याग करना चाहिए, स्कंद में लिखा हुआ। अन्यच्च शिलायाम विद्यमानस्य द्विदलम जायते, यदि शिला माने पत्थर पर कूटने पीसने से यदि दाल बनी है तो तेन द्विदलम धान्यम वृतादौ च विवर्जित, ऐसे जो पत्थर आदि से कूट पीस करके दाल तैयार की जाती है दतरा वगैरह में, चाकी में, उसका त्याग करना चाहिए, वर्जित कथावृत्ति। क्या खाएगा? मधु माने शहद क्षौद्र, तैल माने आप तेल, गरिष्ठ अन्न माने तेल गुड़ आदि से मिश्रित अन्न, भाव से दूषित, मन से दूषित, पर्युषित माने पूर्व दिन में पकाया हुआ बासी भोजन, कथावृत्ति को नित्य ही त्यागना चाहिए। वृंताक का बता रहे हैं, तो ये वार्ता की हिंगुली सिंगी भंटा की दुष्प्रधर्षिणी इति कोशोक्तम भांटा, भांटा माने भाटा बैंगन, भाटा बैंगन होता है ना, ये बैंगन के पर्यायवाची हैं। वार्ता की माने बैंगन, हिंगुली, सिंगी और भंटा की, और दुष्प्रधर्षिणी, ये 5 नाम जो हैं बैंगन के हैं। हाँ, वृंताक कहा था ना, उसे आगे प्रसिद्ध है। कलंजम, देखिए कलंज का मतलब है घिया वगैरह। अच्छा, ये आ गया ना। लंबायमान फल विशेष है, जो लंबा फल विशेष है, तो वही घिया ही होगा, और क्या होगा। ये केचित कुछ ऐसा कहते हैं। अच्छा, विषलिप्तेन बाणेन यौ हतौ मृग पक्षणौ तौ कलंजावेति ख्यातौ तद्भक्ष्ये चैंदवम व्रतम। देखिए, विषलिप्त बाण से, जिस बाण पर विष का पानी चढ़ाया गया है, उस बाण के द्वारा यदि मारा गया कोई मृग अथवा पक्षी है, उसको कलंज कहा है। तौ कलंजौ इति ख्यातौ। अब आप, यही था ना कल शब्द जी, कलंज। अब आप इसको नोट कर लीजिए। वो तो कुलिथम था। चलो, कुलित था, तो कलंज का आ गया, वो कलंज है। तद भक्ष्ये चैंदवम व्रतम, यदि उनका भक्षण कर लिया भूल से कैसे भी, तो ऐंदवम व्रतम माने चांद्रायण व्रत करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर बता रहे हैं घिया का, और ये बता रहे हैं मृग और पक्षी। हाँ, मृग पक्षी, हाँ बिल्कुल, वो अलग है, वो अलग है। तो फिर किसको, इनको नहीं खाना चाहिए, निषेध बता रहे हैं। अच्छा, गुरव दग्ध मन्नम अग्निना ज्वलित मन्नम, जो आग में जल गया है ना। और मसूर का माने मसूर की दाल प्रसिद्ध है। निष्पाव का अर्थ करते हैं। निष्पाव सूक सिंबी स्याद बलक श्वेत सिंबिक, ये भाव प्रकाश में लिखा है। भाषा माने हिंदी में इसे सांबचुला कहते हैं। अब हमारे यहाँ तो बोला नहीं जाता कोई सांबचुला खाने का वस्तु। अब आप के यहाँ हो तो आप समझिए। हाँ, आमिष माने मांस ये होता है। आमिष का अर्थ मांस है, शेष पूर्व के समान है। पलांडुस्तु सुकंदक इत्यमरोक्ते, पलांडु माने प्याज का दूसरा नाम है अमरकोश में सुकंदक।
लसुनम लसुनस्तु रसोन स्याद उग्रगंधो महौषधम। लसुन, रसोन, उग्रगंध और महौषध, ये भाव प्रकाश में 4 नाम है लहसुन के। समझिए, उग्रगंध तो है ही है, महान औषध भी है ये। भाव प्रकाश कोई ग्रंथ होगा तो? हाँ, भाव प्रकाश में, ये भाव प्रकाश में। हिंगू माने हींग, जिसको रामठ भी कहते हैं। मूलकम माने मूलकम द्विविधम, मूलक 2 प्रकार का है। तत्रैकम, उसमें एक तो लघु मूलकम छोटी मूली, और साला मरकटकम विश्रम सालेयम मरुसंभवे, चाणक्य मूलकम तीक्ष्णम तथा मूलक पोतिका, नैपाल मलकम चान्यत भवेद कुंजर दंतवत। ये यहाँ बताया है, देखिए कहाँ से है, यहाँ से। मूलक 2 प्रकार का कहा गया। एक तो लघु मूलक है, जो जिसको साला मरकटक भी कहते हैं, विश्रम भी कहते हैं, और सालेयम कहते हैं। ये मरु में संभव, उधर राजस्थान की भूमि में पैदा होती है। और चाणक्य मूलक जो तीखा होता है, उसको मूलक पोतिका भी कहा गया है। अच्छा, नैपालम अलकम चान्यत भवेद कुंजर दंतवत। तो देखिए, नैपाल का मतलब यहाँ तो कोई पदार्थ उसका नाम होगा, नेपाल देश तो यहाँ नहीं होगा। अच्छा, अलक और अन्यद माने अन्य जो है, वो कुंजर माने हाथी के दांत के समान हैं, इन सबको त्यागना चाहिए। तत्रैव माने वहीं, मंगल्यश्च मसूरश्च स्यान मंगल्याच मसूर का, मसूर का पर्यायवाची मंगल्य भी है, मसूर भी है, मंगल्या भी है, मसूर का भी है। ये मसूर के 4 नाम है। गृंजनम गाजरम, गृंजनम प्रोक्तम, गाजर को गृंजन कहते हैं। तथा नारिंग वर्णकम, इसका लाल लाल कुछ वर्ण होता है। हाँ, नालिका, नालिका माने काल शाक और श्राद्ध शाक, और कालक ये उसके नाम है। अब पता नहीं क्या है ये वस्तु है। मूलम रक्त कंद विशेष, ये रक्त कंद जो होता है ना, नीचे का ही आता है, जिसका नीचे का वो जड़ माने जड़ बोलते हैं। हाँ हाँ, वो लाल होता है। ठीक, इसको आप वो हमारे वो होता है ना साहब, क्या होता है वो, बथुआ भी होता है। सलगम, सलगम। और ये कौरव लाल सो ही होता है, वो सलगम ही भांति को। गेहूं में भी होता है ना बथुआ, जिसको बोलते हैं। हाँ, वो कुष्मांड माने पुष्प फलम, पीत पुष्प बृहत फलम। ये पीत पुष्प और बृहत फल, और ये जो है पुष्प फल नाम है। कुष्मांड माने कोला का, कुमड़ा जिसे आप बोलते हैं। जी जी, ये समाहार में एक वचन है। इनको वर्जित तद त्यागना चाहिए। द्विवारम पाशितम, तो यहाँ पर 2 बार पकाया हुआ भोजन, सुबह है पका लिया, वो ठंडा हो गया, फिर शाम को पका लिया, उसको भी त्यागना चाहिए। आया था ना जी, मूल में आया था। हाँ, आया था यहीं पे, द्विपाचितम, उसको त्यागना चाहिए। और यस्य सूतकम भवेत, जिसके घर सूतक है वो स्वर्ण का भी त्याग करे। इस प्रकार से भूमि से उत्पन्न होने वाला लवण, जो समुद्री नमक, मत्स्य मछली मांस, और अया माने बकरी आदि का दूध, पलवलो अल्प जलाशय, छोटा सा जलाशय, उसका जल भी नहीं ले, उसका भी उदकम वर्जित त्याग है। तद भक्षणे तु दोषो स्यात् बृहत्या न स्मरे धरिम। इनके भक्षण में दोष होता है ना, तो वो हरि का चिंतन वहाँ संभव नहीं है इनको भक्षण करने पर। पटोले तु न वृद्धि स्यात् कल हानिश्च मूल के, पटोल भक्षण में वृद्धि का अभाव होता है, और बल की हानि मूलक भक्षण में होता है। कलंकी जायते बिल्वे तिर्यग योनिश्च निम्बके, है ना जी। कांस्य शरीर नाश स्या नालिकायाम तू मूर्खता, तुम भी गोमांस तुल्या स्याद गोवध स्याद कलिंज के। वही तुमड़ी लंबा भोजन, लंबी बता रहे हैं ना। सिम्बी पाप करा प्रोक्ता पूतिका ब्रह्मघात का, वृंता के सुतनाश स्याद चिर रोगी तु मांस के। ये सब दिया हुआ है। कहाँ से है? यहाँ से। तो देखिए, बिल्व का भक्षण करने पर कलंकी होता है, और निम्बक का भक्षण करने पर तिर्यक योनि माने पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। निम्बक का मतलब कोई फल ही विशेष है यहाँ पर। कांस्य के पात्र में नींबू वगैरह तो नहीं, जम्बीरम बोलते। हाँ हाँ, कांस्य के पात्र में शरीर नाश होता है। और स्या नालिकायाम तू मूर्खता, नालिका कुछ है, उसमें भोजन करने पर मूर्खता होती है। तो कांसे के पात्र में तो भोजन नहीं,
अब यहाँ उस नियम के समय। अच्छा, भागवत। तुम भी क्या है, तुमड़ी जो होती है ना घिया जैसा, जी हाँ। वो गोमांस के तुल्य है। गोवध स्यात् कलिंजक, कलिंजक खाने में गोवध के समान है। सिंबी भक्षण पाप कर है, और पूतिका जो है वो भी ब्रह्म घातिका है, ब्रह्म संबंध को नष्ट करने वाली है। वृंताक माने बैंगन खाने पर सुतनाश पुत्र की हानि होती है, और मांस खाने पर चिरकाल तक रोगी बना रहता है। पूतिका क्या बताया? पूतिका का देखिए, पूतिका का अर्थ होता है वस्तुतः अपवित्र है, इसका दुर्गंध युक्त, जो दुर्गंध युक्त है ना वो भोजन। अनुक्ता नाम च शब्देन ग्रहण, जो यहाँ पर नहीं कहे गए हैं वो च शब्द से अन्य का भी संग्रह करना चाहिए। तद अनुक्तिर्न दोषाय, उनको नहीं कहा है विस्तार के वैसे, तो वो कोई दोष के लिए नहीं है। कामम का अर्थ अभिलाषम। अच्छा, ये 49 हो गए यहाँ पर, 50वां ये। अभी साहब 2 मिनट में बात कर रहे हैं। कर लेंगे। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोहमेव च दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूरयेच्च कथाव्रति। कथा के व्रत धारण करने वाले को काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर माने ईर्ष्या, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष, इनको दूर से ही कथाव्रति को त्याग देना चाहिए। ये कहाँ गया? ये है कामम माने अभिलाषाएं, व्यक्ति की नाना प्रकार की होती हैं। क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, मन को क्षुब्ध करने वाला है, अथवा अपने इष्ट की हानि होने से। हमारे मन के माफिक नहीं हुआ तो हमें क्रोध आता है। मद गर्व है। मान का मतलब अहंकार है। सर्वोत्तमत्वम वा, अथवा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये भाव। मत्सर माने ईर्ष्या, दूसरे के उत्कर्ष को, उन्नति को न सहना। लोभ जो है बहुत धन की इच्छा करना। दंभ जो है लोक अनुरंजन, लोगों को दिखाने के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना, ये दंभ है। उसी प्रकार से मोह माने ममता रूप है। कथाव्रति को द्वेष और विरोध को दूर से ही त्याग देना चाहिए, ये स्पष्ट के लिए है। हो गया? रहने दीजिए। इतना